ओले ओले ओले, चल 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 अंदर चलो ना, चलो 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 शाबाश। हाँ हाँ चलो चलो चलो। हाँ चले, घूमी चले। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बारिश में ही जाना है। तो हम लोग ना बारिश में जा रहे हैं घूमने करने, और ये दो पागल क्यों जा रहे हैं मेरे साथ। मैं इनको बचाते बचाते थक जाती हूँ कि ये भीगे ना। देखना ये बारिश में हमारे साथ घूमे। ओए भोलू, रोड पे रहते हो, रह रह के थकते नहीं हो, लेकिन इनको देखो 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 देखो। चलो नवाब की तो मजबूरी है कि वो घर पे सुसु पोटी नहीं कर सकता, लेकिन ये दो पागल क्यों आए हैं बारिश में भीगने, कोई इनसे पूछे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मेरा गला भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना। और मैं आ गई हूँ बारिश में नाबू को घुमाने, क्योंकि बारिश ना बंद नहीं हो रही है। बहुत देर से वेट कर रही थी मैं, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है, तो फिर अब कब तक ही वेट करेंगे। तो इसलिए नाबू बेबी आ गए हैं घूमी घूमी करने, थोड़ा सा भीग जाएगा बारिश में। तो यहाँ पे ना ये वाला पेड़ टूट गया आंधी से, ये देखो नवाब साहब। अरे भाई टूटा हुआ मरा हुआ पड़ा है वो, उस पर भी सुसु करना है तुझे। गोलू समझाया करना भाई को कुछ। माँ और नाबू भीग गए हम दोनों, और रोहन को मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि रोहन ने रात में उठ के विस्की को सिकाई की है, और विस्की ना बहुत ज़्यादा पेन में रोती रहती है पूरी रात। तो हमसे ना देखा जाता है ना हम सो पाते हैं, तो हमसे उस टाइम पे जो भी हमें ठीक लगता है हम सिकाई कर देते हैं, उसको मालिश कर देते हैं। तो रोहन की रात भर ये ड्यूटी रही। तो इसको देखो, ये इसकी आदत है गेट के सामने ही बैठने की, ठीक है। इसको कहाँ बैठा चेयर पे चढ़ के। बाबा जी सभा लगाओगे आज? सभा लगाओगे? मैं ना घर से निकल गई हूँ। आज टिल्लू की मम्मा की कीमोथेरेपी होनी है सेकंड। हाँ जी क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खा रही, मेरा मन नहीं है ठीक, गला वैसे ही दुख रहा है। तो ऑटो वाले भैया से बात की है मैंने, तो भैया तो आ गए हैं, करते हैं और फिर चलते हैं। आपको पता है फोन क्या आपके बच्चों ने उठाया और बोला पापा तो शाम को आएंगे। टिल्लू तू नहीं, टिल्लू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, टिल्लू नहीं, टिल्लू नहीं, प्लीज टिल्लू नहीं, टिल्लू। ए टिल्लू तेरी मम्मा कहाँ है? आवाज लगाना अंकल, उसको लेके जाना है हॉस्पिटल। टिल्लू तू नहीं, टिल्लू मम्मी को बुला अपनी, टिल्लू मम्मी आए आए आए। आजा आ गई। चलो आ जाओ शाबाश, आओ ऑटो में बैठेंगे, ऑटो में बैठेंगे। रुको रुको रुको। तो फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद में टिल्लू की मम्मा को बिठाया है, और टिल्लू को उसको पकड़ के रखा है ताकि वो हमारे पीछे पीछे ना आए। तो टिल्लू की मम्मा को तो मैंने ऐसे ही लेके जाऊंगी, ये बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बच्ची है। तो आज ना मौसम बहुत खराब है, सुबह से ही, इवन रात से बहुत ज़्यादा बारिश है। और देखो इसको, ये ऐसे ही खड़ी होके जा रही है। देखो अभी से मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ था, तो मेरा हाथ ना दुखने लग गया, तो मैंने निकाल लिया। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दी, ये हमारे घर के आसपास में ये नदी लगती है, और ये देखो कितनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई है क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी एक जो पार्सल आया घर पे, मेरे को लगा कि डॉग फूड होगा या कुछ होगा या कुछ, लेकिन इसमें निकला कैट फूड, और कैट तो हमारे घर पे है नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि यार कैट का खाना कहाँ से है, मतलब मैंने फ़ोन करके पूछा, तो उसकी कैट की एक रेस्क्यू कैट है किसी के घर पे, तो उसके लिए ये आया है खाना। तो उतरो शाबाश, आओ आ गए। हाँ ये तो ना पाई, आजा शाबाश, जा रही हूँ मैं, बाय ब्राउनी जा रही हूँ मैं, आजा। ये तो बड़े आराम से आती है, आजा डर मत, आजा। टिल्लू की मम्मा, आज इसकी कीमो है ना। आपको भी कोल्ड हो गया? ब्राउनी को लग तो रही है ड्रिप, और ब्राउनी की जो अपडेट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, ब्लीडिंग रुक गई है। कैसे देख रही है छोटू को, कैसे देख रही है भाई, क्या कर रहा है। तो टिल्लू की मम्मा की कीमोथेरेपी करा के हम लोग निकले, और मैं सच में बहुत लेट हो गई हूँ। मुझे एक तो यहीं पे बज गया, हमारी अपॉइंटमेंट है सीटी स्कैन की दिल्ली में, और बारिश फिर से आ गई है। तो अभी ना कीमो करा के वापस जा रही हूँ, लेकिन ये देखो कैसे आराम से इसने मुँह रख के ना सारा देखती हुई जाती है बाहर। मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से जब से उठी हुई ना कुछ काम नहीं लगी हुई थी। तो हम लोग वापस आ गए, टिल्लू की मम्मा को यहाँ पे ड्रॉप करके फिर घर जाएंगे। घर आ गया ब्राउनी, घर आ गया बेटा, जाओ। अरे उतर जा बहन, उतर जा। ये देखो ये आ गया टिल्लू, मम्मी को उतार अपनी। हाँ सुन, शेक हैंड, चलो मम्मी को उतारो। हाँ।
तो अंकल ने मेरे को छोड़ा घर पे और विस्की यहाँ पे रोहन ने गाड़ी में लिटा दी है क्योंकि मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा लेट और बस मुझे नहा के 5 मिनट में निकल जाना है दूसरे केस के लिए। और ये देखो, तो दरवाज़ा खोलो भाई, मैं घर आ गई हूँ और बस मेरी ही बाट देखी जा रही थी क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं, हमारी अपॉइंटमेंट है और रहा के निकलते हैं। हाँ जी सर, क्या क्या कर दिया आपने घर का काम, ये बताइए। तो गाइस हमने सब कुछ कर दिया है। ठीक है। विस्की को सुसु करा दिया है। हाँ। उसको गाड़ी में इसलिए किया क्योंकि वो सीवियर कर रही थी। हाँ, हाँ। और जमीन पे बारिश ना पड़ जाए इसलिए मेरे को लगा बारिश के नीचे डालूंगा तो ये गोलू बोलू तंग करेंगे। हाँ ये तो करेंगे। प्लस नाबू ने खाना खा लिया है। ठीक है। हम नहा चुके हैं। टी शर्ट इसलिए नहीं पहनी है क्योंकि हमें अभी क्रीम लगानी है। अरे वो जो तुम्हारे रात जो सूजा था वो, अरे बाप रे। है ना, तो टी शर्ट इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि क्रीम लगानी थी। और नाबू तुम्हारे सामने खाना पी के घूम रहा है और तुम्हारी सैंडविच ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे लिए बनाया कुछ? हाँ। अरे सैंडविच सिर्फ इसलिए ये उसमें नहीं रखी थी माइक्रो में। अच्छा वो ठंडे ना हो जाए। अरे इतना क्यों ख्याल रख रहे हो भाई, बिगड़ जाऊंगी मैं। नहीं खड़ा एकदम, कह जाऊंगा जरूर। नहीं जाओगे बेटा आप, बहुत परेशान जाओगे, हमें टाइम लग जाएगा बाबू। अच्छा सुन आजा। फाइनली पकड़ा गया नाबू। देखो 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 कैसे छोड़ के आना पड़ रहा है उसमें। क्योंकि इसका एक मतलब मैं भी जाऊंगा। फाइनली हम लोग निकल गए घर से। नवाब को बहुत समझाया, बहुत उससे रिक्वेस्ट की, उसने भी हमसे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन फाइनली उसको घर पे ही छोड़ा है। बच्चा बहुत सफ़र भी कर रहा है, लेकिन वो इसलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत समझदार बच्चा है, मान जाता है बात भी। उसे पता है कि तुम उसके पापा को ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं घर पे, हमेशा साथ ही रखते हैं। विस्की नहीं बच्चे, नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 रोते ऐसे बेटा, मैं हूँ आपके साथ। हाँ चल रहे डॉक्टर के पास जा रहे हैं अभी। दोनों थोड़ा साइड में से निकालना है। अभी पता है क्या हुआ है, ये ना गाड़ी है, इसमें ना रिट्रीवर है, अगर दिख रहा है तो ठीक है। वो आगे बैठा हुआ है अगली सीट पे। अरे यार आ नहीं रहा, ये देखो रिट्रीवर आगे बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब भाई साहब बैठे आगे, आगे ही बैठूंगा। इसने खुद बोला आगे बैठने के लिए, आपने बोला इसे आगे बैठने के लिए। आगे बैठती है, अपने आप बैठती है, आगे बैठती। चलो चलो विस्की चलो। हाँ इसको ऐसे ही पकड़ो। हम लोग जहाँ पे आए हैं वो है ये और ये एक जगह है जहाँ पे सिटी स्कैन होता है और एक जगह और है। अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग, हाँ पहले तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो जो लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट है, हाँ कैलाश कॉलोनी में देखा था हमने आते हुए। अच्छा वही है। ओ चलो मैं वही डालती हूँ गूगल पे। तो हमें यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है क्योंकि हम गलत वाली ब्रांच में आ गए। यहाँ पे सिटी स्कैन नहीं होता है। सिटी स्कैन मैक्सवेट के हर ब्रांच में नहीं होता है, सिर्फ एक में ही है। हुआ क्या कि हम लोग ना गलत वाले मैक्सवेट की जो ब्रांच है ना पहुंचे जो, हाँ, जिसने हमें बताया, हाँ उन्होंने हमें ये बताया था कि GK1 में आना है, तो हम सीधे GK1 पहुंच गए, लेकिन है कैलाश कॉलोनी में। इधर जस्ट राइट साइड में रोन देखते हुए भी चलना। तो अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं वापस। एनी हील, आई एम पावर्ड बाय एनी हील। अच्छा चाबी देनी पड़ेगी। ओके 1227। हाँ फैमिली फ्रेंड एक्चुअली बोल रहा है। हाँ कितना बोल रहा है ना कोई बच्चा, बाप रे। मैं पिछले 5 साल
बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया हूँ मतलब डॉग्स को लेकर, लेकिन ट्रस्ट में दिल्ली में होके नोएडा में होके मतलब मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखा। हाँ। मतलब दिस द फर्स्ट टाइम। और इतना पॉश। इतना पॉश, हाँ सच में यार, मतलब इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे उनके लिए हेल्प और बाकी सारी चीज़ें। 15,000 मैंने ना हिमशु को बोला कि हिमशु मैं जब तक कि 20 मिनट लग रहे हैं तो अपना जाके नीचे गमले वाले की शॉप है। हाँ, नीचे जाके गमले वाली शॉप सामने है। सामने वो सामने 1.5 किलोमीटर है। हाँ तो छोटू कर लो थोड़ा। छोटू को ना 15,000 रुपये महीने अलग दिया करो। बस तुम छोटे गिरी कराते हो। बस 15,000 ही है ना फॉर यू। छोटू 15 ही लेता, उससे ज़्यादा लेता भी नहीं है। बोले वही हमें कोई छोटू दिला दे जो हमें रोटी बना के खिला दे। सुबह से 1 सैंडविच में घूम रहे हैं हम। पहुँच तो गए मैक्सवेट में, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ना अभी इमरजेंसी में है तो हमें 20 मिनट वेट करने के लिए बोला गया है। तो मेरे से तो खड़ा हुआ नहीं गया, मैं ना विस्की के साथ में ही बैठ गई, यहाँ पे विस्की लेती नहीं है। तो अभी हमारा नंबर आ गया, ला मुझे दे दीजिए। अभी हम विस्की को लेके जा रहे हैं डॉक्टर कुणाल के पास। इसको ठंड ज़्यादा लग रही है। अभी सर के साथ हो ना? अभी क्यों रोना ऐसे? तो हमें ना काफ़ी टाइम हो गया वेट करते करते, एग्जामिन भी कराया तो मुझे ना बहुत तेज़ प्यास लग गई। तो ये हॉस्पिटल के अंदर ही कैफेटेरिया है, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ये अंदर ये जो हॉस्पिटल है देन उसके अंदर ये कैफेटेरिया है। मैं यहाँ पे पानी, यहाँ का मेन्यू कुछ ऐसा है। तो मेरे को तो अभी ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कैफेटेरिया देख के कि मैं विस्की को हॉस्पिटल नहीं लेके आई हूँ, मैं विस्की को लेके आई हूँ किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में। वो पानी की बोतल मैंने खरीदी है अभी, और एक चाय ऑर्डर की है क्योंकि कोल्ड है और थ्रोट में बंद है, तो चाय थोड़ा हेल्प करेगी। और ऊपर रोहन और विस्की हैं साथ में, पानी ले जाते हैं रोहन के लिए, चाय तो नहीं लेके जाते क्योंकि रोहन चाय पीते नहीं है। तो ये देख रहे हो नज़ारा, वो चाय बना रहे हैं भैया मेरी, मैं यहाँ पे कैफेटेरिया में बैठी हूँ। और तो ये हॉस्पिटल कम, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सीसीटीवी बोल रही हूँ। तो ये हॉस्पिटल कम ऐसा लग रहा है मैं सीसीटीवी में आके चाय पीने आई हूँ। प्यास लगी थी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, खड़े हैं, एक ही पैर पे खड़े हुए हैं, बैठने के लिए भी नहीं है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इधर ना उसकी विस्की के घर पे ट्रॉली पहुंच चुकी है, मैं रखवा रहा हूँ उसे साइड से। को तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं हॉस्पिटल आया हूँ। मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में घूम रहा हूँ। हॉस्पिटल कम और 5 स्टार प्रॉपर्टी ज़्यादा लग रही है बच्चों की। लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं और हर चीज़ के लिए कहीं मतलब बाहर नहीं भागना पड़ रहा है, तो रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपने बच्चे के लिए। अभी हम 2nd फ्लोर पे जा रहे हैं। अच्छा ऊपर भी है अभी। तो यहाँ पे सिटी स्कैन यहाँ पे होता है। हाँ हो रहा, सामने लिखा हुआ है सिटी स्कैन। इसकी कहाँ घुमा रहे हो आप मेरे को? तो अभी हम लोग आ गए हैं 2nd फ्लोर पे, यहाँ पे है सिटी स्कैन की फैसिलिटी, और शायद इधर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा तो हमें पता नहीं है अभी हमें जाना किधर, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो रोहन लेके गए हैं विस्की को सिटी स्कैन रूम में। तो हम लोग ना बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, और ये विस्की का कॉलर भी निकाल दिया है और मजल भी निकाल देंगे क्योंकि इसके साथ में सिटी स्कैन नहीं हो सकता। और हम दोनों बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक चाय टेंशन हो रखी है, टेंशन पता है इसलिए हो रखी है, तो बच्ची वीक है, ऊपर से ना उसको एनेस्थीसिया दिया गया, तो बिना एनेस्थीसिया तो कर ही नहीं सकते ना सिटी स्कैन। हाँ तो ऊपर से मतलब मैं थोड़ा घबरा 12-15 घंटे से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि
फास्टिंग करके ही सिटी स्कैन होता है। तो यहाँ पे ना ये स्ट्रेचर लाया गया है, शायद विस्की को इसी पे लाएंगे ना। हाँ जाओ ले आओ। ठीक है, ब्रांच विजिट करना। ये देखो छोटी सी जीभ निकाल रखी है इसमें। अभी ओह आराम से अभी सीटी स्कैन करवा के आई है। जीभ देखो कैसे इसकी निकली हुई है। हाँ जी, तो विस्की के साथ साथ आज हम यहाँ बहुत सारे बच्चों से मिले। वीडियो नहीं बनाई पता लगे, लेकिन इतने हैं। हेलो हैंडसम बॉय। ये देखो इसको ना, ये हॉस्पिटल आया है, लेकिन मम्मा ने ना इसको बो लगा के भेजा है। देखो अब बो दिखाओ, चलो अपनी ओले ओले बो दिखाओ। देखो हॉस्पिटल बो लगा के कौन आता है? तेरा पूछो मैं टोबी। अरे ओए, विस्की यहाँ पे गाने गा रही है। नहीं बिचको यार, बहुत पेन में है बच्ची, बहुत ज़्यादा पेन है। ये हटा दे, ये लो, ये हटा दिया, दीदी ने हटा दिया ये लो। ठीक है अब ठीक है, थोड़ा सांस लेने में सही हो रहा है, थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। तो टाइम देख रहे हो आप, 7:30 हो चुके हैं और हम लोग स्टिल अभी तक हॉस्पिटल में। अभी बाहर तक दिखाओ, अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने वाला है। जब निकलेंगे ऑब्वियसली यहाँ से तो अंधेरा तो दिख ही जाएगा। रात ही हो जाएगी। विस्की को यहाँ पे जो दवाइयाँ लिखी है ना, फाइनली अब जाके ये लग रही हैं। इसके बाद तो फाइनली वी आर ऑन बिल काउंटर। ओ बाप रे, तो बिल काउंटर पे भी पहले बिल पे कर लेते हैं। भैया ने यहाँ से लिफ्ट भेजी है। अभी हम लोग इधर वेट करेंगे, इस वाले लिफ्ट स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे। तो फाइनली विस्की को अभी घर लेके जा रहे हैं। इसको यूरिन भी कराना है उससे पहले। तो विस्की को गाड़ी तक ही स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसको मना किया है डॉक्टर ने वो करने के लिए। गाड़ी में बैठाने से पहले विस्की को हम लोग यहाँ पे सुसु करा रहे हैं, क्योंकि इसको स्लाइन चढ़ी है ना कंटिन्यू। पूरा वाइट आ रहा है, वाइट आ रहा है। हाँ वो कंटिन्यूस पे ना। ये रिक्शा वाले भाई साहब हटा नहीं रहे और बोल रहे ले जाओ, चढ़ा दो। अरे भाई कहाँ चढ़ा दे। तो विस्की और हम लोग सुबह से भूखे हैं। एक सैंडविच खाया, जिसमें से मेरा एक सैंडविच में से आधा तो घर ही रह गया था। विस्की की मजबूरी थी भूखे पेट, क्योंकि भूखे पेट ही सिटी स्कैन होता है। लेकिन हम लोग तो हाँ, फिर स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस की वजह से हम लोग भी नहीं खा पाए और ना मन करता है खाने का। तो भाई गाड़ी लगा के मैं उतरा मूलचंद पराठे पे, और यहाँ तो इतना बुरा हाल है, पता नहीं नंबर भी आएगा नहीं आएगा। पैसे तो दे दिए वैसे। तो भाई पर्ची आ गई है हाथ में। लेट्स सी पराठे कितनी देर में आएंगे। पराठे तो मैं ले आया हूँ, और पराठे के साथ में सलाद वलाद भी मिली है, लेकिन पराठा लाना महाभारत थी। इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा रश भाई, सब ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में बांट रहे हो। और इतने महंगे सोचो, 70 रुपए का एक पराठा है। महंगे तो हो गए। तो अभी जस्ट एक पराठा खा के मूलचंद का, और अब जा रहे हैं हम लोग घर, सीधा घर। मतलब जा नहीं रहे घर, हम अब घर के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा ना। प्लीज बताओ, सच बताओ, कौन कहता है कि मूलचंद के पराठे बहुत टेस्टी? हाँ, कोई हम लोग सुबह से भूखे थे। सोच लो कि हमें इतनी भूख में भी टेस्टी नहीं लगे, तो फिर किसे टेस्टी लगता है। हाँ होंगे, पहले टेस्टी होंगे नो डाउट, बट भीड़ तो भाई साहब, भीड़ तो ऐसी थी जैसे फ्री में पराठे बट रहे हैं। तो गाइस जब सुबह गए थे तो चकाचौंध रोशनी थी, और अब जब वापस आए हैं तो सारी लाइट्स तो ऑन है। ज्यादा चकाचौंध रोशनी हाँ, ये है, ज्यादा लेकिन ये सारी आर्टिफिशियल है गाइस। हाँ, जैसे गाइस को तो पता ही नहीं है कि
तो ये देखो हम लोग घर आए तो सबसे पहले तो इनसे ही मिल लो, नवाब से तो बाद में मिले। रुक जा रुक जा रुक जा, गेट खोलने दो भाई। ये बर्तन चाट रहा है वो। तो इन सारे नालायकों को थोड़ा इग्नोर कर दो। ये और ये देखो, ये विस्की की ना ट्रॉली आके रखी हुई है, और ये कैसे आई है अंदर वो आपको पता ही है, मैंने देख ही लिया होगा, मैंने बनाया था। आजा 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 आजा। हाँ कह रहा है ये क्या है मेरे घर में, कह रहा है ये सब छोड़ो, मेरे को सुसु लग रहा है, मैं 9 घंटे से अकेला हूँ, 9 नहीं 10 घंटे से अकेला हूँ मैं घर में। मुझे लाइट जलाना जाके, 10 घंटे से अकेला है बच्चा। आज 10 घंटे अकेले रहे आप नाबू, 10 घंटे अकेला था आज घर पे, पता है। घर तो हम पहुंच चुके हैं, बच्चा 10 घंटे आज अकेला रहा है, खुद को थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं विस्की की अपडेट बताता हूँ। जो सिटी स्कैन आज हुआ है उसकी रिपोर्ट्स 48 घंटे बाद आएंगी, लेकिन वहाँ के 2-3 सीनियर डॉक्टर्स ने आके वो देखा कि इसकी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बच्चा मतलब एकदम ठीक था और नेक्स्ट डे ऐसा हुआ। तो जब उन्होंने एग्जामिन किया तो फाइनल यही आया कि जैसे उसे हिट हुआ है ना कुछ, या चोट लगी है, तो चोट लगने के बाद में उसकी जो स्पाइन और उसकी जो ब्रेन है उसकी कनेक्टिविटी में ना थोड़े इश्यूज़ हैं अभी, मतलब टेक्निकल भाषा में तो यही है डॉक्टर्स की, कि उसकी ना ब्रेन में ना कुछ जाके जम गया है। बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद में क्लियर होगा। और उन्होंने ना 3 चीज़ें और डिडक्ट करी हैं, तो एक बार ना वो रिपोर्ट के बाद में ये चीज़ें आ पाएंगी। और बच्चे की ना कंडीशन अभी तक भी क्रिटिकल है। आप सब देख रहे हो, हम जो कर सकते हैं ना हम वो कर रहे हैं। मतलब हमने दिल्ली का सबसे महंगा हॉस्पिटल, मतलब जहाँ पे हम आज तक कभी नहीं गए, हम वहाँ भी पहुँच गए। मतलब आप सब की का प्यार या हम सब की मेहनत, मतलब हम उसमें या नवाब में या किसी बच्चे में ना कोई डिफरेंस सोच के काम कर ही नहीं रहे। बस हमें ये लग रहा है कि यार वो ना बच्ची बच जाए किसी तरीके से। मतलब जो इतने एफर्ट्स जा रहे हैं ना, बस वो भगवान करे वो सब सही हो जाए, है ना। आप सब भी दुआ करो इसकी के लिए। और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मैं कल एक सिटी स्कैन कैसे कराना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, ये मैं एक सेपरेट व्लॉग डालूंगा, तो उसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो पेट पेरेंट्स को वैसे जरूरत ना पड़े कभी, लेकिन हाँ लेकिन पता होना चाहिए। तो मैं कल एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। और कमेंट में ना प्लीज़ जय श्री राम लिखना विस्की के लिए। और आज के लिए शुभ रात्रि, क्योंकि हम लोग ना अभी कितने थके हुए हैं वो हमें पता है। अभी 11 बज रहे हैं और हम सुबह से निकले।